हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, या जिनको हिंदी में बोलते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। जैसा कि हम लोगों ने ज्योमेट्री में स्क्वायर पढ़ रखा है कि स्क्वायर एक शेप होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज़ अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है कि ये स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइड इनटू साइड, या जिसको अगर फर्दर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो सपोज कि अगर इसकी लेंथ, जो इसके साइड की लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं 2 लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 लेता हूँ तो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 लूँ तो 4 4 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 लूँगा तो 25 हो जाएगा, 6 लूँगा तो 36 हो जाएगा, 7 लूँगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 1 किसके स्क्वायर के इक्वल है, 1 के स्क्वायर के इक्वल है, 4 2 के स्क्वायर के, 9 3 के स्क्वायर के, और 16 4 के स्क्वायर के। या जिसको मैं कहूँ कि 1 इंटू 1 के इक्वल है, 4 2 इंटू 2 के इक्वल है, 9 3 इंटू 3 के इक्वल है, और 16 4 इंटू 4 के इक्वल है। तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो इन जनरल अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो स्क्वायर नंबर्स, या जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं। तो स्क्वायर नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होते हैं, या फिर किसी दूसरे नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो चलिए अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम ध्यान दें कि जो भी स्क्वायर नंबर्स होंगे उनके यूनिट्स प्लेस पर आपको 0 1 4 5 6 एंड 9 ये मिलेंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट्स प्लेस पर 0 1 4 5 6 9 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्योंकि अगर मैं 21 लूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम ये एक जिसको कह सकते हैं समरी ले सकते हैं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, हाँ, उनके यूनिट्स प्लेस पर 0 1 4 5 6 9 होगा। लेकिन अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 1 4 5 6 9 है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ, एक चीज़ और कि अगर उनके यूनिट प्लेस पर 2 3 7 और 8 हों तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसा कि अगर ये है 18 28 23 43 63 67 77, ये क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इससे ये जिसको कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर हमें दिया हो, अगर हमें उसके यूनिट्स प्लेस पर 2 3 7 8 मिल रहा है, यूनिट्स प्लेस पर है, तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसको और भी आगे फर्दर बढ़ा दूं तो भी ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो अगर हमें नंबर दिया हो और ये फाइंड आउट करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम यूनिट प्लेस का डिजिट देखेंगे, और अगर वो 2 3 7 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 1 या 9 है और उसका स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा। अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 1 और 9 है
तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 1 होगा। इसको मैं अभी समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो 1 इंटू 1 हमेशा 1 ही मिलेगा, और 9 इंटू 9 9 9 81 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लेस पर 1 ही होगा। या जैसे अगर देखा जाए 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, और 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441। देखिए यहाँ पर भी 1 आ रहा है। चलिए मैं 19 का देखता हूँ, तो 19 का क्या होता है, 19 स्क्वायर इज इक्वल टू 361, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी 1 प्लेस पर अगर 1 और 9 है तो उनके जो स्क्वायर होंगे उनके 1 प्लेस पर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज मुझे 29 का स्क्वायर निकालना है, तो 29 स्क्वायर इज इक्वल टू 29 इंटू 29, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 29 इंटू 29। तो देखिए 9 9 ज़ा 81, 8 9 2 ज़ा 18 और 8 26, 9 2 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 8 841। तो हमारे 1 प्लेस पर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 1 और 9 है। अब सेकंड देखते हैं कि अगर उसके 1 प्लेस पर 4 और 6 है। ठीक है, अगर उसके 1 प्लेस पर 4 और 6 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर निकालें और जिसके यूनिट प्लेस पर 4 या 6 है, तो जो स्क्वायर होगा उसका, है ना, जो स्क्वायर नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्योंकि हम अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ कि मुझे निकालना है 56 का स्क्वायर, तो 56 इंटू 56, 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 और 3 28। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 8 प्लस 3 11 3 1 3 6। तो देखिए यहाँ पर 6 आ गया। ऐसे ही अगर 4 का भी हम लेते हैं, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 इंटू 14 कितना होता है, 196। बच्चों आप एक काम करना कि 1 to 25 तक का एक टेबल बना लेना स्क्वायर का। ठीक है, और उसको आप ऐसी जगह रखना जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत दिमाग से बैठते हो, और उसको देखते रहना वो आपके दिमाग में, क्योंकि 25 तक नॉर्मली या 20 तक हमें पता होना चाहिए स्क्वायर्स का, है ना, जो जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अगर 1 प्लेस पर कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर हमको करना है, 1 प्लेस पर 0 है, तो इसके स्क्वायर में भी क्या होगा, 0 होगा, है ना, 1 प्लेस पर। तो चलिए एक बार देखते हैं कि सपोज अगर हमें 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10000। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20। अगर ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरो थे, 2 ज़ीरो हमने यहाँ कर दिए, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 1 प्लेस पर यहाँ पर क्या है, ये 1 प्लेस है, 0 है, तो यहाँ पर भी 1 प्लेस पर 0 आ रहा है। अब बात आती है कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर या सॉरी जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जिसके मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, हाँ, 10 प्लेस पर, 1 प्लेस पर, 100 प्लेस पर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे पता करें। तो कोई भी नंबर जिसमें 1s 10s 100s 1000s प्लेस पर 0 है, तो वो हम कैसे पता करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इसका सबसे सिंपल सा, जिसको कह सकते हैं बेसिक सा फंडा ये है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं 200 इंटू 200 करूँ तो क्या हो जाएगा, 4, और इसके आगे 4 ज़ीरोज़। यानी कि अगर
उसके कोई भी नंबर है, हाँ, और उसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं अगर वो इवन है तो वो हमारा क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जिसको कह सकते हैं ऑड है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं लूँ 1000, तो 1000 किसका प्रोडक्ट होता है, 100 इंटू 10 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, ये आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ कि सपोज़ ये है 500, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हैं, इवन तो हैं, बट 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं ये ले लूँ 6 0 0 0, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 है बट 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें ये भी चेक करना होगा कि जो नंबर जिसके साथ ज़ीरोज़ हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर है जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इवन है, ठीक है, और जो उसमें जिसको कह सकते हैं जो नंबर है जिसके साथ ज़ीरोज़ हैं या जो डिजिट है जिसके साथ ज़ीरोज़ हैं, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, जिसको कह सकते हैं स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे अगर मैं ये लूँ 2500, तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 50 इंटू 50, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा, जिसको कह सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बेस पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं अब कुछ नंबर्स हैं जिनको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूँ। वो जैसे ये है 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 1 और 4 के बीच में हमारे दो नंबर्स ऐसे कौन से हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्या है, 2 और 3। 4 और 9 के बीच में कितने हैं, मैं कॉन्जिक्यूटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5, 6, 7 एंड 8। 9 और 16 के बीच में अगर हम लें तो क्या हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 16 और 25 के बीच कितने हो जाएंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, ठीक है। और 25 और 36 के बीच में कितने हो जाएंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कोई दो परफेक्ट स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि जो जैसे यहाँ 1 है, 4, 1 के बाद 4 है, ठीक है, तो उनके बीच नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो कितने हैं नंबर ऑफ परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, 2, यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन ये मिल रही है कि 4 - 1 अगर मैं करूं और -1 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, हाँ, और उसमें से 1 को जिसको कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। चलिए ये वाला लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 9 - 4 - 1, ये कितना आ जाएगा 9 - 4 5, 5 - 1 4,
और अगर दूसरी चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच हमें नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने थे, 2 थे। तो जिसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ तो मैं क्या ले रहा था, स्क्वायर नंबर्स, और यहाँ मैं उस नंबर को ले रहा हूँ जिसका स्क्वायर हो रहा है। तो 1 और 2 का स्क्वायर है, यानी कि 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में हमें फाइंड आउट करना था। तो छोटा वाला कौन सा है, 1 है। तो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पर क्या है, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 3 और 2, तो 3 and 2 इनके बीच का हमें फाइंड आउट करना था। छोटा वाला कौन सा है, 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4, है ना, 4 यहाँ आया। सेम वैसे ही 4 और 3, तो 3 2 जा 6, 5 4, 4 2 जा 8, 6 5, 5 2 जा 10। तो इससे हमारे दो, जिसको कह सकते हैं समरी निकलती हैं। पहली क्या होती है, एक नंबर है n और दूसरा नंबर है n+1, n+1। तो इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा, n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का जो स्क्वायर होगा 4 माइनस, सपोज यहाँ जैसे 4, इस 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n² + 1 + 2n माइनस n स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2n + 1। यानी कि ये क्या होगा कि 2n + 1 से 1 कम होगा, है ना, 2n + 1 से 1 कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम कहें कि अगर दो स्क्वायर नंबर्स हैं, उनके बीच दो नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर किया गया है, तो उनके बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं। तो हम सिंपली उसको क्या लिख सकते हैं, 2n नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों।